अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ए टू जेड फूड ब्लॉगर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब 25 किलो चार बनाने की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चार की रेसिपी आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताई होगी, ना ही ख़राब होने वाला है। साल भर यूज़ करें हम इसी तरीके से, हर साल चार बनाते हैं तो साल भर हम यूज़ करते हैं। किसी किस्म की कोई उल्ली, कोई किसी किस्म का हमारा चार ख़राब नहीं होता, बिल्कुल परफेक्ट रहता है। यहाँ पर हमने कच्चे आम लिए थे 25 किलो और उसको इस तरह से ब्रीक ब्रीक छोटे छोटे पीसेस में इसी तरह से वहीं से कटिंग करवा ली थी। ये देखिए इस साइज़ में कराना और इसकी गुठलियाँ वगैरह अच्छी तरह से ये देखिए इसके अंदर होती हैं जो वो निकाल देनी है। और इसे 3 से 4 पानी में हम अच्छी तरह से धो लेंगे। 3 से 4 पानी में अच्छी तरह धोने के बाद ये देखें इसमें हमने 1 पाव हल्दी और 1 पाव लाहौरी नमक लेके इसे हमने अच्छी तरह से अंबियों के ऊपर लगा देना है। लाहौरी नमक लेना है, दूसरा नमक नहीं लेना। जो मोटा मोटा दानेदार नमक होता है वो नहीं लेना, लाहौरी नमक लेना, वो सस्ता भी मिलता है। और दूसरा आयोडाइज नमक होता है वो नहीं लेना हमने यहाँ पर। तो अच्छी तरह से अंबियों को लगा के हमने यहाँ पर 25 किलो लिया, उसमें 1 पाव हल्दी और 1 पाव नमक लगा के हमने इसको ऊपर से इस तरह से कवर करके एक रात के लिए रख देना है। एक रात के लिए इस तरह रखना है कि जो इसके अंदर पानी होगा वो सारा निकल जाएगा। अगर हम इसको इस तरह से ढाँप के नहीं रखेंगे, फ़ौरन ही इसके अंदर मसाले और तेल डाल देंगे तो ये चार हमारा ख़राब हो जाएगा। जो पानी होगा वो बाद में वो तेल के अंदर मिक्स होकर हमारे चार को कर देगा ख़राब। तो एक रात के लिए हम इस तरह ढाँप के रख देंगे ताकि जो इसका पानी वगैरह है वो सारा निकल जाए। जी, तो यहाँ पर हमें जो मसाले चाहिए, यहाँ पर सारे मसाले हमने एक एक पाव लिए हैं। यहाँ पे मेथी ली है, काली मिर्च, अजवाइन ली है, हमने सूखा धनिया लिया है, सौंफ लिया है, ये सारे राई दाना लिया हमने, सारे एक एक पाव लिए। 1 पाव सूखा धनिया, 1 पाव अजवाइन, 1 पाव काली मिर्च ली है, 1 पाव हमने लिया है सौंफ और 1 पाव राई दाना और कसूरी मेथी भी। सारे मसाले हमने एक एक पाव लेके इनको अच्छी तरह से ये देखिए हमने साफ़ कर लेना ताकि इनके अंदर जो पत्थर कंकरियाँ वगैरह वो सारी निकल जाए। ये देखें एक रात रख लिया है हमने इसे। अब हम चार डालने की तरफ चलते हैं। हम खोल के दिखाते हैं। एक रात रखने के बाद ये देखिए इस तरह से ये ऊपर ड्राई ड्राई वाली अंबियाँ ऊपर है, नीचे इसके बहुत ज़्यादा मकदार में पानी है। तो अब हम चार डालने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये देखें इसकी हल्दी वगैरह ये देखें ये उसी तरह से लगी है, सिर्फ इसके अंदर से जो ये देखें हाथ लगा के इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा पानी था वो सारा निकल गया है। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। जी, तो यहाँ पर हमने 3 बाल्टियों के अंदर, क्योंकि 25 किलो चार है तो यहाँ पर 3 बाल्टियों के अंदर हमने चार बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले परात के अंदर हमने इतनी इतनी करके सारे मिक्स करेंगे ताकि इनको मसाला है जो अच्छी तरह से लग जाए, हर अम्बी के पीस के ऊपर मसाला अच्छी से लग जाए। तो यहाँ पर हमने लाहौरी नमक लेना है। ये देखें लाहौरी नमक इस तरह से होता है, ये देखें 25 रुपये का मिलता है ये। तो यही अचार के अंदर इस्तेमाल करना है, दूसरा किसी भी किस्म का अचार के अंदर नमक नहीं डालना। तो यहाँ पर हमने 1.5 किलो नमक लेना है, 1 पाव हमने यहाँ पर सुरख मिर्च ली है और इसके अंदर 1 पाव ही हमने हल्दी लेनी है। ये देखिए हल्दी हमने 1 पाव ली है, सुरख मिर्च भी 1 पाव और नमक हमने 1.5 किलो लेना है। सबसे पहले सुरख मिर्च और नमक को अच्छी तरह से इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अचार मेरी मामा बना रही हैं, तो हमारे घर में अचार मेरी मामा ही बनाती हैं। माशाल्लाह से साल भर हमारा अचार ख़राब नहीं होता, जिस तरह से डालते हैं उसी तरह से रहता है। किसी किस्म की कोई उल्ली और कोई किसी किस्म का कुछ अचार के अंदर नहीं लगता। तो यहाँ पर इसके अंदर अब हम हल्दी शामिल करेंगे। जी, तो ये देखें हल्दी हमने सारी हल्दी शामिल करनी है। पहले मामा ने थोड़ी सी की, अब हम सारी ही कर देंगे इसके अंदर। ये अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे। 1 पाव हमने हल्दी लेनी है, ये देखें इस तरह से। और ये देखें इसको हमने ये जितना हमने बनाया है ये पूरा मसाला हम ये नमक वाला और हल्दी वाला ये सारी 25 किलो अम्बियों के अंदर लगाना है। इसके अंदर 1.5 किलो नमक है और आप लोग फिर अपने हिसाब से लगाते रहना। क्या नाम है, ये हिसाब लगा ले, इतना हमने 25 किलो के अंदर पूरा करना है। अगर आप लोग थोड़ा बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप लोग थोड़े थोड़े मसाले भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हल्दी मिर्च जो मिक्स किया था वो लगा लिए हैं। अब जो मसाले जो हमने पहले दिखाए थे जिसके अंदर सौंफ, ज़ीरा, अजवाइन वगैरह थी, काली मिर्च, अब वो मेरी मामा ने लिया है, वो भी 25 किलो के अंदर हमने पूरा करना है। और ये भी पूरा हमने 25 किलो के अंदर ये हमने पूरा करके करना है। आप लोग अपने हिसाब से ले लें। इतनी परात के अंदर हमने ये मसाले डाले हैं। अब ये तेल है, ये हमने खालिस तेल मंगवाया है। आप लोग अगर अचार आप लोग देर तक रखना चाहते हैं तो खालिस तेल मंगवाएं। अगर आप लोगों को कहीं से भी मिले तो वहाँ से खालिस तेल मंगवाएं। हम लोग खालिस ही यूज़ करते हैं। अब हमने ज़्यादा इसमें तेल नहीं डाला, सिर्फ थोड़ा सा डाला ताकि जो मसाले वगैरह हैं वो अम्बियों के ऊपर अच्छी तरह से लग जाएँ। ये देखें इस तरह से।
एक बात याद रहे कि जो ये मसाले और हैं और ये जो नमक है, ये हमने 25 किलो के अंदर, मैंने आप लोगों को तादाद बता दी थी कि कितने मसाले लेने हैं और कितना ये हमने नमक लिया है। तो ये हमने 25 किलो के अंदर इतना नमक डालना है। और फिर अगर आप लोगों ने थोड़ी बनानी है तो उसके मकदार से उसी तरह से मसाले थोड़े थोड़े करते जाएँ। ये देखें मामा बार बार, अब मैं हर दफ़ा मिक्स करने की वीडियो नहीं दिखा सकती, तो ये देखें मामा बार बार मिक्स कर करके बाल्टी के अंदर डाली जा रही हैं। ये देखें 2 मरतबा 2 परात डाल चुकी हैं, अब ये तीसरी परात मामा बना रही हैं। तो यहाँ पर आप ही के लिए भी छोटी बाल्टी में मामा ने बनाया, ये देखें। और ये हमने एक बड़ी बाल्टी में अपने लिए बनाया। इसके अलावा एक और बाल्टी थी जिसके अंदर हमने यहाँ पर बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चार बना। अब हमने इसको ढाँप के रख दिया है तकरीबन 1 रात के लिए। और इसके अंदर हमने खालिस जो तेल मैंने बोला था वो भी डाला है। ये देखें इतना तेल है, अभी इसको ऊपर तक नहीं आया, लेकिन हमने तेल है जो इसके ऊपर तक लेकर आना है। खालिस तेल या ऑयल भी शामिल कर सकते हैं आप लोग। हमने इतनी मकदार में डालना है कि ये अंबियों से तकरीबन 1 इंच ऊपर तेल हो। ज़्यादा कम मकदार में डालेंगे तो भी हमारा अचार ख़राब हो जाता है, जो नज़र आता है उसे उल्ली वगैरह लग जाती है। तो तेल इतना डालना है कि ये इतने हिस्से तक आए। तो हमने फुल ज़्यादा मकदार में तेल डालना है और इसे 2 से 3 दिन हमने लगातार पंखे के नीचे या हवादार जगह में अगर आप लोग इन स्टेप को फॉलो करोगे, अचार के ऊपर तक तेल रखोगे, तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। 3 से 4 दिन लगातार हमने पंखे के नीचे रखना है। फिर आप लोग कहीं भी जगह, किचन में किसी भी जगह रख सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।